हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे समझेंगे वाटर पॉल्यूशन को। तो वाटर पॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है, इनकी क्या कॉजेस हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हुए, कॉजेस हुए, इफ़ेक्ट्स हुए और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इन वाटर पॉल्यूशन को। तो इन सब को समझेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है वाटर पॉल्यूशन में। तो वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पॉल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स एंड ओशन। तो किसी तरह का क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाना है वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज किसको बोल रहे हैं, रिवर्स, लेक्स एंड ओशन को। ठीक है, उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन को पाना। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्शन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का। मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस का यहाँ पे आ जाते हैं इस पानी पे, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाते हैं। ठीक, जिसके वजह से बहुत बुरी तरह से डेट्रीमेंटल मतलब इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है एक इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है ना। अगर हम इनकी कॉजेस और इफेक्ट को अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ठीक है ना, तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे, पहले तो ये समझना जरूरी होता है कि पहले इनकी कॉजेस क्या है। ठीक है, इनकी तो ये भी जरूरी है जानना। तो अगर हम डेफिनेशन की बातें करूँ मैं यहाँ पे, तो वाटर पॉल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर। मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना वाटर में, मेकिंग इट अनसेफ। और जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होते हैं अब अनसेफ हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है ना। मतलब इट अनसेफ फॉर कंजप्शन, मतलब आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे उसको। एंड हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड होते हैं। वो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि सारे के सारे ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, इंडस्ट्रियल से, एग्रीकल्चर से या डोमेस्टिक सोर्सेज से, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, जैसे वो हम लोग मतलब पॉल्यूटेंट्स बोल रहे हैं। पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है वैसा एजेंट जो पॉल्यूशन को कॉज करता है। ठीक है ना। अगर वो पॉल्यूशन वाटर में होता तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो वेल यहाँ पे हम कॉजेज़ की बात करते हैं। तो अब कॉजेज़ जो हैं यहाँ पे, तो ये जो हम लोग देखें तो डेफिनेशन हुई वाटर पोल्यूशन के। अब कॉजेज़ की बात करते हैं। तो मेन जो कॉजेज़ ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर रन ऑफ होते हैं, सीवेज डिस्पोजल होते हैं, ऑयल स्पिल्स होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। वाटर को मतलब इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी हो जाता है। मतलब पानी की जो होता है कि जो क्वालिटी वो डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री से निकलता हुआ जो भी वेस्टेज होता है वो जब पानी में डायरेक्टली जाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, पानी को गंदा कर देते हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए आप खेतों में क्या कर रहे हैं कि कुछ फर्टिलाइजर्स या कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ किए हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर जो भी केमिकल्स वहाँ पे जब बारिश होंगे तो वो केमिकल्स क्या होंगे, वो सारे जो होंगे वो बहते हुए आ जाएंगे आपकी नदी पे जाते हैं। तो नदी इस तरह से क्या होता है कि पॉल्यूट हो जाएगा। सीवेज डिस्पोजल जो होते हैं इसके वजह से भी क्या होता है, पॉल्यूट होते हैं। ऑयल स्पिल्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपको पता होगा कि जो शिप्स होते हैं समुंदर में, वो उसमें बड़े बड़े से शिप्स होते हैं, तो उसमें जो मतलब ऑयल टैंकर जो होते हैं, ठीक है ना, अगर वहाँ किसी वजह से लीकेज अगर होंगे तो उसकी वजह से वो तेल क्या होगा, बाहर निकलेंगे, पानी में आ जाएंगे, और जिसके कारण से वो जो समुद्र का पानी जो होगा वो पूरा, है ना, तो पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट जो होंगे, जैसे मान लेते हैं कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग, आप लोग डैम के पास या नदी के पास जो होते हैं, आप जब पिकनिक करते हो तो जितने भी मतलब आप लोगों ने देखा होगा कई सारे प्लास्टिक जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो थाली हो, बर्त मतलब जो भी हो, मतलब कटोरा वगैरह। ठीक है। फिर प्लास्टिक के जो ग्लास वगैरह होते हैं जो फिर, तो वो सारे जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही फेंक देते हैं साइड में, और उसको एक जगह पे प्रॉपर जगह पे रखते नहीं, जिसकी वजह से जब हवा तूफान आती है तो वो सब क्या होता है, बह जाते हैं। पूरा कहाँ पे जाते हैं, आपको पता होगा, नदी पे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं इसके वजह से भी क्या होता है कि नदी जो होते हैं, ठीक है, पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह से ये सब मेन कॉजेज़ हैं, है ना कि, तो इस तरह से होता है वाटर पॉल्यूशन का मेन कॉजेज़। तो वाटर पॉल्यूशन अगर कॉज हुआ हम लोगों ने देखा तो ऑब्वियसली इसमें इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे मान लेते जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है,
ठीक है। इंडस्ट्री से निकलता हुआ जो भी गंदगी है वो जब बाहर आते हैं, आके पानी में जाते हैं, तो नदी में जाते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ, मान लीजिए कुछ मछलियाँ की मैं बात करूँ, तो वो मछलियाँ क्या होता है वहाँ पे मर जाते होंगे, उनके हैबिटेट डेड डिस्ट्रक्शन हो जाता होगा। ठीक है। तो ये जो है कंटामिनेटेड हुआ वाटर में, जिसके कारण से क्या होता है यूट्रोफिकेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है, और मेराइन लाइफ जो होता है वो डेथ हो जाता है। मतलब मछलियाँ जो है, जो भी उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे। ठीक है ना। तो और साथ में क्या होता है बायोडाइवर्सिटी को भी डिसरप्ट करते हैं। तो ये था, इसमें हम लोगों ने देखा। तो इसको जो टू कॉम्बैट द वाटर पॉल्यूशन वेरियस कंट्रोल मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो अगर आपको वाटर पॉल्यूशन से लड़ना है, इसको ठीक करना है, इसको किस तरह से आप ये कर पाओगे, मतलब कंट्रोल कर सकोगे, तो इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी है। जैसे कि कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है, कुछ वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, किस तरह से वहाँ ना, और वो फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगना चाहिए, ताकि उन लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि वाटर का पॉल्यूट होगा तो बाद में क्या इफ़ेक्ट्स हो सकता है, हमारे हेल्थ को भी इफ़ेक्ट होंगे, है ना। फिर बहुत सारी बीमारियाँ जो होंगी वो हमको हो जाएंगे। तो ये सबको भी समझाना है, पब्लिक अवेयरनेस जागरूक करना है यहाँ पर लोगों के बीच में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर में हम लोग जो भी फर्टिलाइज़र या केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सबको रोकना है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और इंडस्ट्री में जो है उसको भी बताना होगा कि किस तरह से आप अपने वेस्टेज को फिल्टर कर पाओ। तो ये सब भी कुछ टेक्निक यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने साफ देखा कंट्रोल में कि इन कंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग वाटर पॉल्यूशन इज क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग आवर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। आपको पता है, अगर मतलब अगर हम कंक्लूजन में ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग वाटर पॉल्यूशन को बात कर रहे हैं, तो ये मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारे हेल्थ को तो इम्पेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इसको बचाना बहुत, मतलब इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। आपको इसका कॉजेस पता चला, इसके इफ़ेक्ट्स पता चले, हाउ टू कंट्रोल ये आपको पता चला। तो इसमें हम लोग को यही चाहिए, वी कैन वर्क टू वर्ड्स क्लीनर एंड सेफर वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम सबको क्या होता है साथ मिलकर काम करना चाहिए कि हम लोग को साफ़ सफाई रखना चाहिए, मतलब पानी को साफ़ रखना चाहिए। ठीक है। पानी को फिल्टर करके रखना चाहिए, और जितना साफ पानी होंगे वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए सबसे अच्छी होगी। तो ये कंक्लूज़न रहा। ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर एक वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बनाकर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा एक छोटा सा स्लाइड है, आप समझ लो। ठीक है ना, कि किस तरह से मतलब इनकी समझना, मतलब वाटर पॉल्यूशन को का जो अंडरस्टैंडिंग है, वाटर पॉल्यूशन को समझना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उनकी डेफिनेशन हो, कॉजेस हो, इफेक्ट्स हो, और कंट्रोल मेजर्स हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इनको आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो दिस आर द हेडिंग्स भी, मतलब ये सब जो है आप ये सबको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को डिस्क्राइब कर दीजिएगा अपना अपना भाषा में उसको डिस्क्राइब कीजिएगा। एग्रीकल्चर रन ऑफ के बारे में समझाइएगा, सीवेज डिस्पोजल के बारे में, इस टाइप सबको डिस्क्राइब कर सकते हो आप। ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो रहा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। अगर आपको चाहिए पूरी कंप्लीट ईवीएस की जो है नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा हमारे इसी चैनल पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।